हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं टीसीएस में अभी काम कर रहा हूं। जैसे तुम लोगों को पता है, टीसीएस में मैं डिजिटल एम्प्लॉय हूं और मेरे को एक प्रोजेक्ट जो मिला है ना, वो सपोर्टिंग प्रोजेक्ट है। उसके कारण मैं ज़्यादातर ज़्यादा टाइम मैं इधर नहीं दे पाता हूँ, तो उसके कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में ना थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करते हैं कि टीसीएस में कैसे वर्क कल्चर अभी कैसा है। ठीक है, जो तुमको लगता है ना कि बाहर से कि सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा, चुपचाप बैठ जाओगे, ऐसे नहीं हो सकता है। 24/7 किसी एक बंदे को रहना पड़ता है। मान लो तुम 5 बंदे हो ना, तो तुमको 24/7 रहना पड़ेगा एक वीक में, उसी 5 बंदे को इधर उधर करके। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसी के कारण मैं इसी के चलते मैंने सोचा कि मैं मेरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं जंप करूँगा। अभी मेरे को पीबीसी में जाना है, मेरे को नहीं रहना है सर्विस बेस्ड कंपनी में। मैं इसके लिए लीड कोड कर रहा था। मैं तुम लोगों को सच्ची बताऊँ तो मैं मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग से हूँ, बी मेरा मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग में है ना। तो मैं सीएस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं फिर भी थोड़ा बहुत जो कोडिंग करता हूँ सही कर लेता हूँ। अभी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से कोडिंग करने के लिए, और मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका वीडियो का रूप में मैं छोड़ूँ मेरा चैनल में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। और बहुत लोग बोल रहा था मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, अगर तुम लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं हो तो यहाँ पर ज्वाइन कर लो। भाईरास यूट्यूब करके जो चैनल नेम है, इसमें ज्वाइन कर लो। मेरे को बहुत लोग मेरा पर्सनली बहुत सारे लोग मैसेज करता है, तो उसीलिए मैं बता रहा हूँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ और तुम लोगों के साथ बात करते हैं। तो मैं अभी जो भी कर रहा हूँ, मैंने सोचा चलो हर एक दिन या फिर ऑल्टरनेटिव डे एक वीडियो बनाकर छोड़ता हूँ। उसमें मेरा भी लाभ है, तुम लोगों का भी लाभ है। मैं जो लीड कोड में जो भी प्रॉब्लम करता हूँ, सोचा उसका वीडियो मैं छोड़ता हूँ, और साथ साथ तुम लोग भी मेरे साथ साथ लीड कोड करते रहो। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं लीड कोड में आज जो प्रॉब्लम करने वाला हूँ, जो तब तुम लोग थंबनेल में देख लिया होगा, उस प्रॉब्लम का नाम है नेक्स्ट परम्यूटेशन। क्या है? नेक्स्ट परम्यूटेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग सब पढ़े थे 11-12 में था, और या फिर 11-12 में ही था, उसके पहले था कि नहीं था पता नहीं, पर 11-12 में मैथ में हम लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था। तो मान लो एक परम्यूटेशन कितना सारा हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास n है ना, n का परम्यूटेशन होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बोले तो n इंटू n-1 इंटू ऐसे करके n-2 इंटू करके टिल 1 तक आता है। ठीक है, और n0 का फैक्टोरियल हो जाता है तुम्हारा 1। तो ये था फैक्टोरियल। तो मान लो तुम्हारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, जो कि होता है 3 2 1 6। तो आज का जो प्रॉब्लम है, आज का प्रॉब्लम है उसी के बेसिस पे तुमको एक वेक्टर दिया गया है यहाँ पर, वॉइड नेक्स्ट। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, वॉइड नेक्स्ट परम्यूटेशन। नेक्स्ट परम्यूटेशन हम लोगों को ढूंढना है, वेक्टर इंट एस एक वेक्टर दिया हुआ है। तो उसी वेक्टर का नेक्स्ट परम्यूटेशन हम लोग को निकालना है। मान लो हमारे पास एक टेस्ट केसेस है 1 2 3 है ना, उसको 1 3 2 वो नेक्स्ट परम्यूटेशन होगा। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास एक नंबर है 1 2 3, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 एक नंबर है। इसका कितना सारा परम्यूटेशन बन सकता है? सबसे पहला जो नंबर बनेगा हम लोगों के पास वो है 1 2 3, फिर आएगा 1 3 2, फिर आएगा 2 1 3, फिर आएगा 2 3 1, फिर आएगा 3 1 2, फिर आएगा 3 2 1। देखो यही 6 कॉम्बिनेशन हम लोगों के पास बन सकता है, यही 6 कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा यही 6 कॉम्बिनेशन क्यों बनता है। देखो ये 0 मान लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मान लो ये वेक्टर का वेक्टर है, तो तुम्हारा इतना वेक्टर का वेक्टर मत समझो। तुम मान लो एक कॉम्बिनेशन है ना, तुम्हारा 6 कॉम्बिनेशन बना। मैं इंडेक्स में क्यों लिखा मुझे नहीं पता, पर ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये देखो ये 6 कॉम्बिनेशन जो बनाया है ना, तो इसको यहाँ पर अगर यूजर ने एक वेक्टर दिया है या फिर एरे दिया है, इस एरे का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 3 1 का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा 3 1 2। देखो 2 3 1 से तुम जितना सारा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसका नेक्स्ट आएगा 3 1 2। 231 के बाद आएगा 312, उससे पहले कुछ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो हम लोगों को यही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन निकाल के देना है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन निकालने के लिए मान लो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 7 4 3 5। ठीक है, उसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मान लो हमारे पास दिया 7 4 3 5। इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 7 होगा,
4 होगा, 3 5 को इंटरचेंज करके 5 3 हो जाएगा। इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन यही होगा, जितना सारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, जितना सारा नेक्स्ट परम्यूटेशन, मतलब जितना सारा परम्यूटेशन बन सकता है, हम लोग सबको देखेंगे और उसका नेक्स्ट को निकाल देंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, फिर से बताता हूँ। मान लो हमारे पास दो नंबर है 1 2, इसका कितना सारा हो सकता है? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो वही होगा, मतलब 2 नॉट 0, 2 इंटू 1 तो होगा 2। 2 फैक्टोरियल होता है 2। इसका कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है? 1 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है 2 1 या फिर 1 2, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा, अगर तुम्हारे पास 1 2 दिया हुआ रहेगा तो उसका नेक्स्ट 2 1 हो जाएगा, या फिर 2 1 का जो नेक्स्ट, अगर वहाँ पर लिखा भी है, अगर मान लो कोई एक नंबर ऐसा है 7 4 3 2, ऐसा नंबर है ना, जिसका जो सबसे बड़ा है, देखो 7 4 3 2 ये सबसे बड़ा है ना। कैसे बड़ा है? इस कॉम्बिनेशन जो भी बन सकता है सबसे बड़ा है। तुम कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा है? तुम इधर से इधर जाओगे, 2 के बड़ा 3 है, 3 के बड़ा 4 है, 4 के बड़ा 7 है। तुम इधर से इधर जाओगे, अगर ए इससे बड़ा है, ए इससे बड़ा है, ए इससे बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि यही सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है। इसी 4 नंबर से जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है वो है 7 4 3 2। तो हम लोगों को जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, मतलब ब्रूट फोर्स का जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा? जितना सारा n फैक्टोरियल है ना, सबको निकालना पड़ेगा। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा वो ऑफ n फैक्टोरियल, क्योंकि हमारा जितना सारा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं n फैक्टोरियल, सबको निकाल के देखेंगे, नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन सा होगा उसको हम लोग दे देंगे। और फिर इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ON, क्योंकि हमारा तो एक नया वेक्टर लेना पड़ रहा है ना, जिसमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, या फिर इनिशियलाइज नहीं, जिसमें इसको स्टोर करना पड़ रहा है। एक नया वेक्टर लेना पड़ रहा है, पर ये दोनों परमिटेबल नहीं है, ये दोनों हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है द रिप्लेसमेंट मस्ट बी इन प्लेस एंड यूज ओनली कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा मेमोरी। तो हम लोग जो करने चाह रहे हैं ना, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो मेमोरी नया नहीं लेने के लिए बोले। हम लोगों को जो वेक्टर दिया हुआ है ना, उसी वेक्टर के अंदर इंटरचेंज करके नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना पड़ेगा। इन प्लेस एल्गोरिदम तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं विकिपीडिया का लिंक दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से पढ़ लेना। इन प्लेस एल्गोरिदम मतलब यही है, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके अंदर तुम लोगों को जो मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करो। देखो वेक्टर इसीलिए मॉडिफाई करने के लिए ही उसका क्या बोलते हैं, उसका हम लोगों को पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड से उसका पोजीशन दिया हुआ है, वो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग का जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो सही नहीं है, क्योंकि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है और ON उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो वो ON होगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसको वो 1 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, तब इंटरव्यूअर जो भी होगा ना वो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सबसे पहले जो मैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बोला है, मैं वो करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, तुम लोगों को पता चल जाएगा। ब्रूट फोर्स में अगर तुम देखोगे ना, सबसे पहले मैं एक एरे ले लेता हूँ, नया वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। उसी वेक्टर को क्या लिखूंगा? वेक्टर इंट, मतलब वो एक नया कॉपी वेक्टर लिया, ठीक है, उसको नाम दिया है कॉपी वेक्टर। एक कॉपी वेक्टर किसका कॉपी है? वो यही जो वेक्टर दिया हुआ है ना, इसका कॉपी है। क्यों बनाया मैं इसका कॉपी? क्योंकि मैं देखूंगा अगर ये वेक्टर कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मान लो मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन करता हूँ, नेक्स्ट परम्यूटेशन एक STL है। इस STL में क्या होता है ना, इस STL में s डॉट बिगिन को s डॉट एंड। तुम लोगों को अगर नहीं पता है ना, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, जो लिख रहा हूँ मैं कोडिंग एक एक लाइन करके मैं बता देता हूँ। देखो मैंने 3 लाइन क्यों लिखा? अगर मान लो मेरा जो, अगर तुम मान लो यहाँ पर हम लोगों के पास कोई भी एक एरे दिया हुआ है, ऐसे करके एक एरे दिया हुआ है 3 2 1, इसका तो नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या कोई कुछ बनेगा? नेक्स्ट परम्यूटेशन अगर जो STL तुम लोग पढ़े हुए हो, इसका देखो नेक्स्ट परम्यूटेशन कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये 1 2 3 तो हो ही जाएगा, फिर से कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन कुछ होगा ही नहीं। एज ए लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, लाइक डिक्शनरी ऑर्डर में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा यही है, तीनों नंबर से जो सबसे बड़ा बन सकता है ना यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं बन सकता है। तो हम लोगों को क्या रिटर्न करना पड़ेगा? जो एरे लिया हुआ है उसी को रिटर्न करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कॉपी एरे पहले ले रहा हूँ। अगर
हम लोग इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन ले रहे हैं और इन नेक्स्ट परम्यूटेशन कुछ इंटरचेंज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो था उसी को हम लोग चेंज कर, इसका शॉर्ट करके चेंज कर देंगे, शॉर्ट करके चेंज कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट या फिर बोलो तो रिवर्स करके चेंज कर देंगे। क्यों कर रहा हूँ मैं, फिर से और एक बार बोल रहा हूँ। देखो 3 2 1 अगर नंबर दिया हुआ है या फिर वेक्टर या फिर एरे कुछ भी दिया हुआ है और इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन जब हम लोग लगाएंगे, क्या होगा, इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन कुछ नहीं होगा, कुछ बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो उसी टाइम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करके या फिर रिवर्स करके दे देना पड़ेगा। 1 2 3 इसको आना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग देख रहे हैं, अगर मान लो हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन अगर चेंज नहीं होता है, इफ एस इक्वल्स टू हमारा जो कॉपी वेक्टर है वो रह जाता है, तो उसको जस्ट शॉर्ट कर देंगे या फिर रिवर्स कर देंगे। चलो मैं शॉर्ट ही कर देता हूँ। शॉर्ट करने के लिए क्या है, शॉर्ट एस डॉट बिगिन, इसी को लिख देता हूँ कंट्रोल सी, इसी को मैं यहाँ पर कंट्रोल सी लिख दिया। देखो अभी रन कोड करता हूँ। हम लोग क्या लिए थे, हम लोग लिए थे 7 4 कुछ एक अभी लिया था ना, 7 एक लिया था 3 2 1। इसी को मैं टेस्ट केसेस में चलाता हूँ 3 2 1 सॉरी 3 2 1 0। देखो इसमें तो कोई इंटरचेंज सबसे बड़ा यही होगा। तो इसका अगर मैं चलाऊंगा ना 3 2 1 0, इसको क्या करना 0 1 2 3 आना चाहिए, मतलब आ रहा है ना। तो ये है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ये जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है ना, इसका n फैक्टोरियल, इसका क्या बोलते हैं, देखो हमारा टेस्ट केसेस भी पास हो गया है। देखो डिस्क्रिप्शन में जो था नेक्स्ट परम्यूटेशन ये अभी पास हुआ है। मैं सॉल्यूशन पे, मैं सबमिशन पे जाता हूँ। देखो 10 AMS पास हुआ है, पर 31% से अच्छा, मतलब ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और ये नेक्स्ट परम्यूटेशन जो STL है ना, वो इंटरव्यूअर यूज़ करने ही नहीं देगा। अगर वो यूज़ करता देता तो ये STL एक लाइन में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता ना, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो हम लोग अभी करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, वो एक एल्गोरिदम है, मैं बताता हूँ उस एल्गोरिदम का क्या कैसे मतलब हम लोगों को करना पड़ेगा। मान लो एक एरे है 3 2 5 4 एरे है। इस एरे को क्या करना पड़ेगा, इस 2 को ना, इस 2 सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा नंबर ऐसा है, स्वैपिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। एल्गोरिदम को मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हम लोगों को स्वैपिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्वैपिंग पॉइंट कौन सा होगा, देखो 2 5 4, देखो इस साइड से इस साइड में आओगे, अगर ऐसे एक नंबर है 3 2 1 0, ऐसे एक नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है। इस 4 नंबर से जो हो सकता है ना, सबसे बड़ा यही कॉम्बिनेशन है। इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बनने वाला है, तो हम लोग इसको सीधा रिवर्स करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें मतलब ऐसा नहीं है कि 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3, मतलब ऐसा सिक्वेंशियल हर एक नंबर एक दूसरे से बड़ा नहीं है। जैसे ये वाला नंबर तुम देख सकते हो 3 2 5 4, क्या है इसमें 4 से 5 तो बड़ा है, पर 5 से 2 छोटा है। तो इस 2 को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हम लोगों को स्वैप करना पड़ेगा। तो इस आई को हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। इस आई को तो ढूंढने के लिए एकदम सिंपल वाला एक लूप चलाएंगे। पहले इंडेक्स लिख लेता हूँ 0 1 2 3। देखो एक सिंपल लूप चलाएंगे, जो पीछे से आएगा देखेगा। अगर इस नंबर, अगर जो k में हम लोग रहेंगे उस k क्या होगा, अगर वो k छोटा होगा k+1 से, तो वो होगा हमारा स्वैपिंग पॉइंट। सबसे पहले ये तो समझ में आया कि नहीं आया, तुम लोग अच्छे से समझो। जो अगर हम लोग एक k में खड़े हैं, उस k का इंडेक्स में अगर k का वैल्यू k+1 से छोटा है, तो उस पॉइंट को हम लोग स्वैप करना पड़ेगा। कौन सा नंबर से स्वैप करेंगे, उसका नेक्स्ट जो सबसे बड़ा है उसी से स्वैप करेंगे। देखो इसका नेक्स्ट कौन सा बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 4 बड़ा है, तो किससे स्वैप करेंगे, हम लोग 4 से स्वैप करेंगे, क्योंकि 4 मिनिमम उससे बड़ा है। तो इससे स्वैप करने के लिए हम लोग इस साइड से आएंगे। देखो इस साइड से आएंगे तो क्या होगा, अच्छे से समझो। इस साइड में सबसे पहले ये बड़ा था, इससे बड़ा ये होगा, पर 2 से सबसे पहले जो इस साइड में जो बड़ा होगा उसी से हम लोग स्वैप कर देंगे। तो क्या होगा, 3 2 5 4 को इससे स्वैप कर देंगे। इसको ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो स्वैपिंग पॉइंट, तो हम लोग पहले स्वैपिंग पॉइंट को ढूंढा, फिर पीछे से आया, मतलब n-1 से आया और देखा कि स्वैप किया, जो नेक्स्ट बड़ा हुआ, नेक्स्ट क्या बोलते हैं उससे, मिनिमम बड़ा, मतलब क्या होता है उसको, मिनिमम जो बड़ा होता है उससे स्वैप करेंगे, स्वैपिंग करते हैं, ठीक है। मिनिमम मतलब जो तुम्हारा आई पॉइंट पे, के पॉइंट पे जो बंदा है, और इसके इधर जो भी एरे है उससे मिनिमम जो सबसे छोटा है उस एरे में, उसी से हम लोग स्वैप करेंगे, ठीक है।
और छोटा है और 0 से इससे बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उसी से स्वैप कर देंगे। फिर 3 नंबर में क्या आ जाएगा, हम लोग k+1 से इसको रिवर्स या फिर शॉर्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे या फिर शॉर्ट, दोनों ही सेम बात है, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी लूप में लिए दोनों ही सेम बात हो जाएगा, क्योंकि 5 2 हो जाएगा ना, फिर इसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करके रख देंगे। तो चलिए इसका मैं क्वेश्चन का लिखता हूँ, फिर से एक बार उसका बता देता हूँ, ठीक है। मान लो कोई भी 11 ले लेता हूँ, 7 4 3 5 4 1। देखो इस एरे के लिए मैं फिर से एक बार ड्राई रन करके फिर से बताता हूँ। 1 से 4 बड़ा है, सही है, 4 से 5 बड़ा है, सही है, 5 से 3 बड़ा नहीं है, तो k हो गया हमारा स्वैपिंग पॉइंट। k का इंडेक्स क्या है यहाँ पर, k का इंडेक्स है तुम्हारा 0 1 2, k का इंडेक्स है 2, ठीक है। इसको किससे स्वैप करेंगे, 3 5 से नहीं स्वैप करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि 4 इसी के पास सबसे मिनिमम बड़ा है, तो इसी से स्वैप करेंगे। तो l मान लो एक स्वैपिंग पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, किससे स्वैप करेंगे, 4 का इंडेक्स क्या है, 4 का इंडेक्स है 0 0 1 2 3 4 का इंडेक्स ही 4 है, तो हम लोग k l दोनों को स्वैप करेंगे। स्वैप किससे करेंगे, 2 से 4 के करेंगे, और स्वैप करने के बाद कैसे दिखेगा, 7 4 और हम लोग यहाँ पर 4 लाएंगे, यहाँ पर 5 को रखेंगे जहाँ पर 5 था, और यहाँ पर 3 को लाएंगे, यहाँ पर 1 को लाएंगे, फिर क्या हो गया 7 4 4 5 3 1। और ये जो स्वैपिंग पॉइंट के बाद ये जो बचा हुआ एरे है ना, इसको या फिर वेक्टर जो भी बोल लो, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से हम लोग शॉर्ट कर देंगे, 7 4 4 1 3 5। तो ये हो गया जो हमारा मेन नंबर था। इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन तुम लोग 7 4 4 1 3 5 कैसे होगा, चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मान लो मैं टेस्ट केस लिया 7 4 3 5 4 1, इसका रन कोड रिजल्ट देखो 7 4 4 1 3 5, और हमारा जो ड्राई रन करके आया 7 4 4 1 3 5। तो ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम सही है। तो चलिए इस एल्गोरिदम को मैं रन करके दिखाता हूँ इसी सेम टेस्ट केस के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को लेना पड़ेगा एक क्या बोलते हैं उसको, स्वैपिंग पॉइंट जो होगा एक इन एस लेंगे, और जिससे स्वैप करेंगे एल लेंगे, और एक के ले लेते हैं, के को हाँ ले लेते हैं, इसी के अंदर ले लेते हैं। तो ये तीनों नंबर लिया, फॉर लूप हम लोग चलाते हैं। फॉर लूप कहाँ से चलाएंगे, के इक्वल्स टू एन माइनस एन क्या है, एन साइज है, एन को भी ले लेते हैं, एन को भी ले लेते हैं। एन क्या है, एन नथिंग बट द साइज, एन इक्वल्स टू एस डॉट साइज, इसी वेक्टर का साइज, या फिर जावा में बोलेंगे तो लेंथ है, नथिंग बट लेंथ। तो के इक्वल्स टू एन माइनस वन मतलब -2 कर देते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ तुम लोग को। देखो मैं तो क्या सर्च कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, के को क्या कर रहा था ना, k+1 से देख रहा था। तो अगर मैं फिर से मैं बताता हूँ क्यों n-2 से मैं चेक कर रहा हूँ। मान लो हमारा जो एरे है ना 1 2 3, मैं k को किसी से चेक कर रहा हूँ, k+1 से ना। तो अगर मैं n-1 पे खड़े होऊंगा तो k+1 तो वो तो आउट ऑफ बाउंड्री, वो तो मेरा एरर आ जाएगा ना, आउट ऑफ बाउंड्री एरर। तो इसीलिए मैं इसी पॉइंट से देख रहा हूँ और इसी पॉइंट से कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसीलिए k n-2 कर रहा हूँ, ठीक है। k का सबसे पहले जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वो n-2 है। तो अरे भाई, तो सबसे पहले k n-2 किया, और k क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, k का वैल्यू वो 0 से बड़ा होगा, और k माइनस करते जाएंगे। क्या करेंगे, k माइनस करते जाएंगे। अगर कहीं पर भी ऐसे आया एस ऑफ इफ कहीं पर भी ऐसे आया एस ऑफ k लेस देन इक्वल्स टू एस ऑफ k+1, सब k+1, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमारा वही k पॉइंट हो गया जिससे हम लोग स्वैप करना पड़ेगा। तो एल एस को नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्वैप पॉइंट k बन गया है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हमारा देखो सबसे पहले कहाँ पर लूप ब्रेक होगा, मैं एक देखो यहाँ पर इसको ड्राई रन करके देखते हैं। 1 4 5 4 से 5 बड़ा, पर 3 तो बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा k ब्रेक हो जाएगा। k का वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पर हम लोगों को अगर इसमें लेंगे ना, तो k का वैल्यू हो गया 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा k ब्रेक हो गया। तो
अगर मान लो k मतलब पूरा लूप चल गया तो k का लास्ट वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 होगा जब ना तो k -1 हो जाएगा। तो मैं क्योंकि जब लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो k -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे k 0 होगा ना, तो जब हम लोग k माइनस करके निकलेंगे तो ये लूप से -1 इफ k इक्वल्स टू -1 होगा। अगर लूप में कई बार भी ऐसे नहीं हुआ कि जो ऐसे हम लोग बहुत सारे देखे थे ना, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है मान लो 3 to 1, इसमें तो ऐसा कोई एरे, इस एरे में ऐसा नहीं पॉइंट है जहाँ पर हमारा लूप ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग उसी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्या करेंगे, एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड, ठीक है। तो इसी को ऐसे कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर कहीं पर भी हमारा ब्रेक पॉइंट मिला तो हमारा तब ये लूप चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग फिर एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे। सॉरी, ये मेरा पॉइंट के मिला तो के कहाँ से चलाएंगे, इस साइड से चलाएंगे, और वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग फिर एक बार लूप चला लेते, फॉर लूप लगा देंगे जो फॉर लास्ट से चलेगा, मतलब लास्ट से यहाँ तक चलेगा। देखो के पॉइंट हम लोग को 3 मिल गया ना, 3 ये स्वैप करना पड़ेगा। किससे स्वैप करना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट जो सबसे इसका बड़ा है, नेक्स्ट सबसे बड़ा है, मतलब मिनिमम जो बड़ा है 3 से नेक्स्ट मिनिमम बड़ा 4 है ना, तो 4 तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस साइड से जाएंगे, क्योंकि इस साइड से बढ़ते बढ़ते जा रहा था ना, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो बड़ा होगा इससे, इस साइड से, उसी को हम लोग स्वैप कर देंगे। तो क्या करेंगे, फॉर एल इक्वल्स टू n-1 से, फॉर एल इक्वल्स टू n-1 से हम लोग चलाएंगे। और क्या करेंगे, एल को के तक, मतलब के से एल तक, यहाँ तक चलाएंगे, 5 4 1 तक चलाएंगे। और क्या करेंगे, एल को माइनस करते जाएंगे, एल को माइनस करते जाएंगे। तो इसमें इस फॉर लूप में क्या होगा, हम लोग ब्रेक कर देंगे। अगर इफ ऐसे कोई एक पॉइंट है, अगर ऐसा कोई पॉइंट है एस ऑफ एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस ऑफ के, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक करके निकल जाएंगे। और निकलने के बाद इसको स्वैप कर देंगे। पॉइंट था ना अभी 3 को, इसका नेक्स्ट जो इससे बड़ा होगा उसी से स्वैप कर देंगे। तो इसीलिए ये लूप चलाया हम लोग। और देखा इसका नेक्स्ट जो बड़ा होगा ये है 4, इसको हम लोग स्वैप कर देंगे। स्वैप क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट हम लोग स्वैप करना चाहते हैं, एस ऑफ के को एस ऑफ एल से, जो हमारा एस ऑफ एल है इसी से हम लोग स्वैप कर देंगे। और स्वैप करने के बाद जो बचा हुआ रहेगा, जो बचा हुआ नेक्स्ट हम लोगों का स्वैप करने के बाद ये जो 5 4 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 चला जाएगा, 5 3 1 होगा ना, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे या फिर रिवर्स कर देंगे। तो शॉर्ट ही कर देते हैं, दोनों ही सेम काम करेगा यहाँ पर। तो शॉर्ट एस डॉट, जो हमारा एस है ना, इसका बिगिन कर देते हैं और इसी को प्लस के प्लस 1, क्योंकि हमारा इस पॉइंट से करना चाहिए ना, के पॉइंट तो इतना दूर तक आएगा, यहाँ से करेंगे तो के प्लस 1 से। और कितना दूर तक करेंगे हम लोग, एस डॉट एंड तक करेंगे, एस डॉट एंड तक शॉर्ट करेंगे, फिर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग ना एक भी लूप ऐसे नहीं चलाया, सब एक ये देखो, ये है ओ ऑफ एन, ये है ओ ऑफ ये यहाँ पर भी ओ ऑफ एन नहीं है। तो हमारा जो लूप बना है ना, जो पूरा लूप, ये ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में बना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हमारा जो प्रोग्राम है इसको रन करके देखते हैं। रन कोड करके एक जो टेस्ट केसेस लिया था 7 4 3 5 4 1, इसी को अभी देखो हो गया एक्सपेक्टेड। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबमिट करके। तो देखो लास्ट टाइम मैंने जो सबमिट किया था ये वाला हमारा था, क्या बोलते हैं उसको, ये जो 10 mm था ना, 10 mm था वो ब्रूट फोर्स के लिए। अभी ब्रूट फोर्स नहीं है, तो हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 3 ms है वो 90.37% से भी अच्छा है, मतलब ये परम्यूटेशन। तो आशा करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लोग लाइक कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं फिर ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो तुम लोग भाई देख पाओगे ऐसे वीडियो। और तो और भाई लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जो मैंने तुम लोगों को पहले बोला है। सब कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लो। थैंक यू, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।